इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, वो बातें करेंगे जो आपको कोई टीचर नहीं बताता, जो आपको किसी एकेडमीज में शायद पता ना चले। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एग्जाम्स क्रैकर। इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं MDCAT इंग्लिश के हवाले से। MDCAT इंग्लिश जो MDCAT का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 20 MCQs पे मुश्तमिल। ये पार्ट डिसाइड करता है कि आपने MDCAT क्रैक करना है कि नहीं करना। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, वो बातें करेंगे जो आपको कोई टीचर नहीं बताता, जो आपको किसी एकेडमीज में शायद पता ना चले, सेल्फ प्रिपरेशन में आपको पता ना चले। इस वीडियो में हम इन डिटेल बात करेंगे। देखिए, जो MDCAT है, MDCAT का इंग्लिश सेक्शन है, वो पांच SOPs पे बना हुआ है। 5 चीजें वो रिक्वायर कर रहा है और उसके 3 पार्ट्स हैं। जो 3 पार्ट्स हैं उसमें पहला सेंटेंस करेक्शन है, उसके बाद आपके पास जो एरर डिटेक्शन है या आपके पास जो राइट सेंटेंस है उसकी चूज करने का जो एक सेक्शन है। ये 3 सेक्शन मिलके पूरे इंग्लिश के सेक्शन को बना रहे हैं। तो इसके जो 5 SOPs हैं वो आपके सिलेबस में मेंशन है और आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं कि वो 5 जो SOPs हैं वो क्या हैं। इन तमाम SOPs की नज़र में UHS ये कहता है कि आपके हम ये 3 पार्ट्स में मुश्तमिल टेस्ट लेंगे और आपके अगर 20/20 आ जाए तो MDCAT ऑलमोस्ट आप क्रैक कर। MDCAT इंग्लिश की प्रिपरेशन का पहला रूल मैं आपको बता दूं, वोकैब है। वोकैब आप सब लोगों के सामने होता है। जो रिपीटर्स हैं उनकी वोकैब तो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन जो फ्रेशर है मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा कि वो फ्लैश कार्ड के जरिए वोकैब की प्रिपरेशन करें। वोकैब डायरेक्ट नहीं आती, वोकैब डायरेक्ट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की शक्ल में नहीं आएंगी। लास्ट टाइम से ही चेंज है कि अब आप सेंटेंस कंप्लीशन की फॉर्म में वोकैब को आपकी वोकैब जज की जाएगी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फ्लैश कार्ड के जरिए आप कुछ कार्ड्स ले लें, उस पर आप वोकैब लिखें। आप फिर उस कार्ड के जरिए एक कार्ड पिक करें, उसमें देखें कि वो आपको वोकैब अगर आती है तो उसे आप एक साइड पे रखें, अगर नहीं आती तो उसको दूसरी साइड पे रखें। इसी तरह आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव हो जाएगा। वोकैब तैयार करने का इससे बेहतर रास्ता कोई नहीं है। इंग्लिश की प्रिपरेशन का दूसरा रास्ता प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के बगैर रूल्स की कोई अहमियत नहीं है। रूल्स आपको प्रैक्टिस से आते हैं। जो रूल्स आप प्रैक्टिस के जरिए खुद से बनाएंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे, वो रूल्स आपको याद रहेंगे। अगर आपने कोई रूल रटा लगा के चले गए, आप रूल याद करके चले गए, तो आप MDCAT के दौरान कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि MDCAT में चाहिए होता है आपकी फ्लुएंसी, आपका टाइम कंट्रोल। वो उस वक्त आता है जब आप पेपर से पहले पेपर के कंटेंट पे एक्सपर्टीज रखते हो। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इंग्लिश का प्रैक्टिस के अलावा रूल्स को हजम करने का कोई तरीका नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 100 गोल्डन रूल प्रोवाइड करूं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट करें, आपको वो 100 रूल्स मैं प्रोवाइड करूंगा। इंग्लिश की प्रिपरेशन का जो रूल नंबर 3 मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि आप UHS ने ये कहा हुआ है कि बुक्स भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन आपने सेकंड ईयर पढ़ी हुई है, आप अभी सेकंड ईयर पढ़ के आए हैं, फर्स्ट ईयर को भी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं डिफरेंट बुक्स से। अगर आपको किप्स की अवेलेबल हैं, डिफरेंट और अवेलेबल हैं। इंग्लिश की प्रैक्टिस का जो आपको स्टैंडर्ड रखना है वो सिर्फ यही है कि आप उसको पकड़ें, MCQs को पकड़ें, उसमें से रूल उठाएं और वो अपने नोट्स बना लें। ये प्रैक्टिस, ये तरीकाकार आपको इन 2 सेक्शंस में जो एरर डिटेक्शन है या चूज द राइट सेंटेंस है उसमें आपको मास्टर कर सकता है। MDCAT इंग्लिश में लोग फेल क्यों होते हैं? लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो इसको लाइट लेते हैं। लाइट इसलिए लेते हैं, वो कहते हैं इसका कोई जो सिलेबस है वो लिमिटेड तो है नहीं। वो सिर्फ वोकैब याद करके पेपर में चले जाते हैं और समझते हैं कि जो एरर डिटेक्शन है या चूज द राइट सेंटेंस है वो उनकी छठी हिस्से हो जाएगा। छठी हिस्से उस वक्त होता है जब आप प्रैक्टिस बहुत कर चुके हो, आपकी जो 6th सेंस है इंग्लिश के हवाले से वो उस वक्त उस लेवल पे पहुंचती है कि आप सही कर सकें जब आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हो। प्रैक्टिस के बगैर आप MDCAT इंग्लिश को बिल्कुल भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि FSC, कम से कम जो FSC पढ़ रहे हैं उनकी स्कूलिंग इस तरह नहीं होती कि इस लेवल की ग्रामर, इस लेवल का उनका जो एक एक्सेप्टेंस है इंग्लिश का वो हो। MDCAT इंग्लिश के SOPs में से प्रीपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, कैपिटलाइजेशन है, पंक्चुएशंस हैं। ये चीजें आप इसका प्रपोजिशन की तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रपोजिशन अगर आप जब तक रट्टा नहीं मारेंगे
जब तक आप उसके सेंटेंस में उसकी जो जगह बनती है प्रपोजिशन की वो आपको समझ नहीं आएगी, आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो आर्टिकल्स हैं, पंक्चुएशंस हैं, आपके पास कैपिटलाइजेशन है, ये चीज़ें आप, इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक दफ़ा आप रूल पढ़ लें, फिर जब आप प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे फिर आपको याद होना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है वो यहाँ पे कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा। कुछ कुछ जो सेंटेंस होते हैं एमडी कैट इंग्लिश में वो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स होगा। देखिए, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं होता। आप सिंपल सेंटेंस को कम से कम कॉम्प्लेक्स ना बनाइएगा, आप सिंपल को सिंपल रहने दें। सेंटेंस की आप स्ट्रक्चर्स पढ़ लें, जो सेंटेंस की टाइप्स हैं 3 वो आप पढ़ लें। आपको सेंटेंस को देख के समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये गलती इसमें कहाँ हो सकती है, ठीक कैसे होगा ये, और इसके जो एरर डिटेक्शन है वो आपका, आप उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे। इस वीडियो को अगर आप देखने के बाद आपको लगता है कि आपको कुछ नया नॉलेज मिला है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।